श्री रामेश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के भव्य प्रांगण में कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित संचालक महोदय और इस विद्यालय के प्राचार्य हमारे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज और मुझसे पूर्व आदरणीय ओझा जी साहब, जिनका बहुत सुंदर आपने उद्बोधन श्रवण किया। तदुपरांत आपने देवी जी के बड़े सुंदर भजन का भी श्रवण किया। उसके उपरांत मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज का जो मुख्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास में संस्कारों की भूमिका। प्यारे बच्चों, ये वाक्य एक संधि में है और मैं इस संधि का विच्छेद कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। विच्छेद ये कर रहा हूँ कि एक भाग में मैं चरित्र को रख रहा हूँ, दूसरे भाग में संस्कार को रखूंगा, क्योंकि ये 2 दिन का शिविर है, 2 दिन का ये सेमिनार है। तो आज मैं आपको चरित्र पर बोलूंगा और कल मैं आपको संस्कार पर बोलूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये संस्कार का विषय मैंने कल इसलिए रखा है क्योंकि ये चरित्र की पृष्ठभूमि का है। तो मैं चाहता हूं कल आप जो लोग यहाँ सुन के जाएं, अपने साथ एक एक लेके आए। जैसे कोई अच्छी मूवी होती है तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया मूवी लगी है, चलो देखो, तो 2-4 और लोगों को ले जाओ। उसी प्रकार से यदि आप अच्छे कार्यों में 1-2 लोगों को अपने साथ लाते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो कल आपकी संख्या और अधिक बढ़े, ये मेरी कामना है। और मैं भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाते रहता हूँ। अभी मैं 2 माह पूर्व रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के अंदर था और वहाँ भी मैंने इसी विषय को लोगों के बीच में रखा था। और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज को, जो आप आर्य समाज के क्षेत्र से आकर के और हमारे भारत के जनप्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण विद्यालयों में पूरे भारतवर्ष में वैदिक वाङ्मय का प्रचार प्रसार करते हैं। और इस विद्यालय के छात्र और छात्राएं, आपका पूर्व जन्म का इतना अच्छा भाग्य था कि आपको गुरुकुल का स्नातक प्राचार्य मिला। ये जो प्राचार्य है गुरुकुल के, और आज जिस माहौल से आप निकले वो ईशा का कुल है। स्कूल को मैं कहता हूँ ईशा का है, और गुरुकुल का मतलब होता है आचार्य का। और हमारी संस्कृति कुल की संस्कृति है। हम पैदा होते हैं पितृकुल में, फिर आगे जाते हैं आचार्य कुल में, बेटी का विवाह हो जाता तो चली जाती है पति कुल में, और उसके बाद जब संन्यास के बाद मोक्ष होता है तो चले जाते हैं परमात्मा के कुल में। हम कुल से कभी बाहर नहीं होते, हमारी कुल की परंपरा है। तो चरित्र आज का विषय है। मेरे साथ आप 2-2 पंक्तियों को बोलने रहना। सभी बच्चे बोलेंगे, बड़े नहीं भी बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं वो जरूर बोलेंगे मेरे साथ। सभी बच्चे बोलेंगे, मूर्ख डरता है विद्वान से। फिर बोलो, मूर्ख डरता है विद्वान से, निर्धन डरता है धनवान से, कमजोर डरता है बलवान से, सारी दुनिया डरती है चरित्रवान से। श्री राम और रावण में केवल चरित्र का अंतर है। अगर आप योग्यता की दृष्टि से देखेंगे तो श्री राम से रावण की योग्यता बहुत अधिक है। रावण वेदों का भाष्यकार है, रावण दर्शन शास्त्र का पंडित है और प्राणाचार्य है, अंतरिक्ष विज्ञान का वैज्ञानिक है। इतनी योग्यताओं को रखने के बाद भी रावण श्री राम से पराजित होते हैं, क्योंकि श्री राम चरित्र के धनी है। और चरित्रवान व्यक्ति वाणी का धनी होता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, राम विभिन्न भाषते। ये राम एक ऐसा व्यक्तित्व है भूमंडल में जो कभी 2 बात नहीं कहता है। और जो व्यक्ति अपने बात का धनी होता है वही व्यक्ति चरित्र का भी धनी होता है। पर प्यारे बच्चों, हमारी चरित्र की संस्कृति थी, हम गिरते गिरते इत्र की संस्कृति में पहुंच गए। मेरे वाक्यों को ध्यान देना। हमारी चरित्र की शक्ति थी, हम गिरते गिरते इत्र की संस्कृति में आ गए। इत्र भी महकाता है और चरित्र भी महकाता है, दोनों महकाता है। इत्र केवल शरीर को महकता है
और आत्मा को वासनाओं में डुबो देता है। परंतु चरित्र आपके जीवन को महकाता है। चरित्रवान व्यक्ति की इंद्रियां बलवान होती हैं। हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, नायम आत्मा बलहीन लभ्यो न मेधया न बहुना सत्ययो। जो लोग बल से हीन हैं वो लोग कभी अध्यात्म को और परमात्मा को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए शास्त्रों ने कहा बलम उपास्य, बल की उपासना करो। लेकिन यदि आपके पास चरित्र नहीं है तो आप बल की उपासना नहीं कर सकते। तो चरित्र का पहला लक्षण है, चरित्र इंद्रियों को बलवान बनाता है और मन को पवित्र बनाता है। अभी जो पूर्व विद्वान लोग कह रहे थे, हमारे संचालक जी ने गीता का बड़ा सुंदर श्लोक उद्धरण किया, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोषवत्।